जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। मित्रों, हम दूसरों को दोष देते हैं और दूसरों में दोष देखते हैं, जबकि यह नहीं करना चाहिए। समाज सुधारने की बात हो या अध्यात्म की बात हो, लेकिन हम बार बार हर एक व्यक्ति का केवल दोष देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि केवल दोष देखेंगे तो अपना ही नुकसान कर देंगे। नुकसान ये होगा कि हम दूसरों के दोष देखते देखते अपने में कितना दोष बढ़ता जा रहा है, इसका जो है उम्मीद हम नहीं कर पाते और हम जो है इतने ज्यादा गलत मार्ग पे चल जाते हैं कि वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, हमें जो है दूसरों के दोष को न देखकर उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, अच्छे गुण हैं, उनको देखना चाहिए। और जब अच्छा गुण देखेंगे तो उससे फायदा अपना ये होगा कि आपको लगेगा कि ये इनमें इतनी इतनी अच्छे गुण हैं लेकिन हम में नहीं है। तो उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आप अपने में सुधार करना शुरू कर देंगे। जब दूसरों में जब दोष देखेंगे तो आप जो है उसका गलत प्रभाव आप पे ये पड़ेगा कि धीरे धीरे वह दोष आप में भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वह देख रहे हैं कि वह बेविचार करता है, यानी किस पर स्त्री का संग करता है, उसका आप पीछा करते हैं और बातें करते करते जो है वो प्रसंग सुनते सुनते वह दृश्य देखते देखते एक ना एक दिन आप भी उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हम कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमें पहले ही लगता है कि यह सही नहीं कर रहा है। कोई अगर वह बात भी करता है तो हमें ये लगता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ गलत करेगा, यानी हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से वह दृश्य दिखाई देता है। यानी भले ही वह व्यक्ति जिससे आप जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अगर वह आपसे आपके विषय में अच्छा ही सोच रहा है, अच्छा ही कह रहा है, लेकिन आपको दूर से लगेगा कि ये मेरे बारे में गलत कह रहा है, गलत मैसेज दे रहा है लोगों में। अगर वो हंस भी रहा है, आप दूर हैं तो आपको यही लगेगा कि मेरा जो है हंसी उड़ा रहा है, जबकि वह भले ही दूसरे प्रसंग पे दूसरे बातों में जो है हंस रहा है। तो मित्रों, दूसरों का हमें दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये चौपाई लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है ना, वह उसी हिसाब से दूसरों को जज करता है, यानी उसी हिसाब से वह व्यक्ति दिखाई देता है। हमने पहले भी कहा कि जैसे कोई कोई व्यक्ति हो और भले ही आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, अच्छा मैसेज दे रहा है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं उस हिसाब से वह व्यक्ति आपको दिखाई देता है। हंसता है किसी और बात पे, आपके अच्छे बात पर भी हो सकता है कि उन्होंने ये काम किया, कितनी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये लगता है कि मेरी बुराइयां कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या रखता है, समाज में मेरी हंसी उड़वा रहा है। ऐसे ही उसी बात को तुलसीदास जी प्रभु के लीला अवतारों के मध्य देखते हुए तुलसीदास ने लिख दिया। वह बातें रामचरितमानस की केवल कोई कहता है कि कौन पढ़ने जाए और कौन सुनने जाए, नहीं मित्रों, समाज की हर बुराइयों से वह दूर बचाता है और समाज में कैसे रहना है
ये भी स्थापित करता है। कहा जाता है कि उस चौपाई में है कि जाकी रही भावना जैसी। तो आप केवल लोग जज करते हैं कि जब कृष्ण जी मथुरा में गए थे तो लोगों ने देखा वैसे भगवान दिखे। फिर एक लोग कहते हैं कि जब भगवान राम जो है मिथिला में गए थे जनकपुर में, तो औरतें पुरुष जो जैसा था जिस भाव में देखा प्रभु वैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी बातें सही है, लेकिन उस बात को आज भी कंपेयर करिए तो आज भी हमें वह सीख देता है। समाज में हम कहीं चले जाते हैं, कहीं भी जाइए, हमारी जैसी भावना रहती है ना, वह दृश्य वैसा ही दिखता है। भले ही आपको लगेगा कि कोई स्त्री को देख रहा है ना, स्त्री तो है, लेकिन भावना है ना, तो स्त्री नहीं, वो आपकी दुश्मन दिखाई देती है। वो पुरुष सामने खड़ा होते हुए भी वह काल के समय काल का रूप दिखाई देता है। आप जैसी भावना करते हैं, जैसा भावना करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए और कंस के वहां जो पहलवान थे लड़ रहे थे, और कंस ने छल से उन पहलवानों से युद्ध करने को ललकारा और कहने लगा। भगवान लड़ने लगे तो कोई भगवान से द्वेष रखता था तो भगवान उनको काल जैसे दिखाई देते थे। कोई सोचता था कि इतने सुकुमार बालक हैं, ये क्या सामना करेंगे, भगवान उन्हें कोमल सुकुमार दिखाई देते थे। कंस जो है उनसे दुश्मनी करता था, यमराज के समान भगवान दिखाई देते थे। ठीक मित्रों, उसी प्रकार इस समाज में जो है वही हाल है जैसी हम भावना करते हैं। मित्रों, हम अलग अलग समाज में जाते हैं, आते हैं और दूसरों से द्वेष रखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं। जीवन भर प्रतिदिन जो है हम कहते हैं कि वह व्यक्ति में ऐसा अवगुण है, ऐसा है, ऐसा है। ये न कहिए, उसके गुणों की उससे प्रशंसा करिए। हो सकता है कि उसे लगे कि लोग, मैं इतना गलत हूं फिर भी ये हमारे बारे में ये सब कह रहे हैं, मेरी अच्छाइयों को कह रहे हैं, क्या मेरे अंदर अच्छाई भी है? हो सकता है कि वह बुरा व्यक्ति आप जो है उसके अच्छाइयों को कहने लगेंगे तो अपने अंदर और अच्छाइयां बढ़ाने लगे, और बढ़ाते बढ़ाते उसके अंदर से सारा दोष निकल जाएगा, सारा अवगुण निकल जाएगा। मित्रों, और वही जब आप उस व्यक्ति के दोषों को गिनाना शुरू करेंगे, वह एक दिन जो है क्रोध में आकर बुद्धि विवेक खो देगा और बड़ा जो है गलत लाइन वो पकड़ लेगा, गलत प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। तो इसलिए मित्रों, कभी भी जो है दूसरों को दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, दूसरों में दोष भी नहीं देखना चाहिए। खासकर भक्ति लाइन में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यह बताया गया है। क्योंकि यही बात भागवत जी में जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान दोष क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है, तो भगवान कहते हैं उद्धव, दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। मित्रों, यानी जो मोक्ष पाना चाहता है, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बताते हैं कि दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि उद्धव, जो साधु पुरुष होता है ना, जो महात्मा होता है ना, उसे दूसरों में दोष दिखाई नहीं देता है। वह जो है दोष में भी गुण देखता है, वह दोष में भी अवगुण में भी गुण देखता है। 3 तरह के भक्त होते हैं, वो बताते हैं। प्रथम बताते हैं कि वो होते हैं कि गुण को गुण और दोष को दोष देखते हैं। फिर दूसरे जो होते हैं, पहले तो
गुण को गुण और दोष को दोष। और दूसरे जो है क्या, दूसरे जो भक्त होते हैं वह जो है दोष और गुण को मिश्रण करके देखते हैं, कभी इसमें और कभी उसमें, यानी कभी उसको निकालते हैं गुण को दोष में या कभी दोष को गुण में। और तीसरे जो होते हैं जो दोष में भी गुण देखते हैं। तो मित्रों उसी तरह हमें बनना है और इस बात को हमें जो है समाज में स्थापित कर देना है। इसलिए कि कभी भी हमें जो है अगर दोष दृष्टि रहेगी तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों कई लोगों ने यह प्रश्न किया था कि दूसरों में जो है दोष देखने से कितना नुकसान होगा। तो हमने आपको यह बताया कि दूसरों में दोष देखेंगे तो खुद आप जो है अपने अंदर अवगुण भर लेंगे और जो है और दिन भर यानी हमेशा आपका जीवन जो है दुखमय हो जाएगा। इसलिए जो है कभी भी सोच अच्छी रखिए, अच्छा करिए, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा और अच्छा उसका जो है प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।